श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछले प्रश्न में पतंजलि कहते हैं कि उस आसन के सदते ही श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। अभ्यास किया गया तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का साधन किया जाता है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का। इसमें सहजता ढलते ही आसन सिद्ध और आसन सदते ही प्राणायाम, प्राण अर्थात संकल्प विकल्पों के व्यापार पर विराम लग गया। इस प्रकार ये स्थिति परिणामजन्य है। ये स्थिति कैसे आए? बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति के भेद से देश, काल, संख्या द्वारा भली भांति देखने से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। बाह्य प्रकृति की ओर ले जाती है, बाह्य वृत्ति प्रकृति की ओर ले जाती है तथा अभ्यंतर वृत्ति योग साधना में लगाती है, परमात्मा की ओर अग्रसर करती है। तीसरी वृत्ति स्तंभ वृत्ति है, जिसमें न तो बाह्य चिंतन होता है न अभ्यंतर चिंतन, अतः ये स्थिर वृत्ति है। मन बाह्य वृत्ति में गया तो काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि किस देश में गया, कितने काल तक वहां रुका, संख्या द्वारा उसे देखते रहना चाहिए। मन यदि अभ्यंतर वृत्ति में गया तो विवेक का विश्लेषण कर रहा है या वैराग्य का, श्रद्धा या समर्पण किस देश में चिंतन कर रहा है, कितने समय तक वहां टिका, वहां से हटाकर उसे स्तंभ वृत्ति में लगाएं। बाह्य वृत्ति से मन को हटाकर अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति में स्थिर करें। अभ्यंतर वृत्ति में भी संकल्प ही तो कर रहा है। इस प्रकार देखते रहने से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। इस प्राणायाम में श्वास से छेड़खानी नहीं करनी है, वृत्ति को देखना है। बाह्य और भीतर के विषयों का रुक जाना, त्याग हो जाना चौथा प्राणायाम है। न बाह्य विजातीय संकल्प उठे, न अभ्यंतर के अक्लिष्ट दैवी संपद के संकल्प उठे। सूरत सहज प्रवाहित है। ये प्राणायाम की चतुर्थ सर्वोन्नत अवस्था है। यही शुद्ध प्राणायाम है, जिसमें प्राणों अर्थात संकल्प विकल्पों के व्यापार पर विराम लग जाता है। प्राणायाम के सदने से बाह्यांतर विषय शांत हो गए, प्राण का व्यापार शांत प्रवाहित हो गया, प्राणों के व्यापार में विराम लग गया, प्राण एक आयाम में स्थिर हो गया। इस प्राणायाम से ज्योतिर्मय परमात्मा और साधक के बीच जो आवरण बाह्य अभ्यंतर वृत्तियों का था, वह आवरण क्षीण हो जाता है। रहता अवश्य है, किंतु वह आवरण निष्प्राण हो जाता है। यही प्राणायाम है। अब प्रश्न है कि प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार क्या है? उत्तर: प्राणायाम के साधते ही मन को नाम या रूप जिसमें भी लगाते हैं उसे धारण करने की क्षमता आ जाती है। इसे ही प्रत्याहार कहते हैं, अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता आ जाती है। इस प्रत्याहार पर ही महर्षि साधनपाद के सूत्र 53 में कहते हैं, धारणासु च योगता मनसय। योग दर्शन 2/53। प्राणायाम से मन में जो धारण करने की योग्यता आ जाती है। आज आप ध्यान में रूप धारण करने का प्रयास करते हैं,
या मन को नाम में लगाते हैं, किंतु थोड़ी देर में आप पाते हैं कि नाम या रूप मन से भाग जाते हैं। मन में धारण करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है, किंतु प्राणायाम के सदते ही मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है, जिससे नाम रूप या योग साधना के किसी भी अंग में मन का संयम सहज हो जाता है। इससे उन्नत स्तर है प्रत्याहार। पर महर्षि साधनपाद के सूत्र 54 में कहते हैं, स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारा। योग दर्शन 2/54। जब इंद्रियां अपने विषयों के संबंध से रहित होकर चित्त के स्वरूप में तदाकार सी हो जाती, उसी का नाम प्रत्याहार है। इससे लाभ पर महर्षि साधनपाद के सूत्र 55 में कहते हैं, ततः परमावशेन्द्रियाणाम। योग दर्शन 2/55। उस प्रत्याहार से इंद्रियों पर पूर्ण विजय मिल जाती है। अतः प्रत्याहार का अभ्यास तब तक करना होता है जब तक इंद्रियां भली प्रकार वश में न आ जाएं। जब इंद्रियां भली प्रकार वश में हो जाती, उसमें भले बुरे संकल्प नहीं आते। यही जितेंद्रिय पुरुष के लक्षण हैं। निष्कर्ष, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्राणायाम से मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है। आज आप ध्यान में रूप धारण करने का प्रयास करते हैं या मन को नाम में लगाते हैं, किंतु थोड़ी देर में आप पाते हैं कि नाम या रूप मन से भाग जाते हैं। मन में धारण करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है, किंतु प्राणायाम के सदते ही मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है, जिससे नाम रूप या योग साधना के किसी भी अंग में मन का संयम सहज हो जाता है। जब इंद्रियां अपने विषयों के संबंध से रहित होकर चित्त के स्वरूप में तदाकार सी हो जाती, उसी का नाम प्रत्याहार है। उस प्रत्याहार से इंद्रियों पर पूर्ण विजय मिल जाती है। अतः प्रत्याहार का अभ्यास तब तक करना होता है जब तक इंद्रियां भली प्रकार वश में न आ जाएं। जब इंद्रियां भली प्रकार वश में हो जाती हैं, उनमें भले बुरे संकल्प नहीं आते। यही जितेंद्रिय पुरुष के लक्षण हैं। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।